नमस्कार। मैं सुशील महापात्रा। झोपड़ी में जिस शख्स को आप देख रहे हैं उनका नाम टेकचंद यादव है। ऐसे इनके नाम में चंद तो है, लेकिन इनके जिंदगी में कभी चांदनी रात नहीं आई। जिंदगी के जंग अकेले लड़ रहे हैं। पत्नी का देहांत हो चुका है, बच्चे भी नहीं हैं। देश के लिए हॉकी खेलने वाले टेकचंद जी का जिंदगी की गाड़ी थम गई है। अकेले इस झोपड़ी में जिंदगी बिता रहे हैं। टेकचंद जी का उम्र 82 साल है। टेकचंद जी प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद जी के शिष्य हैं। 1960 के दशक में ध्यानचंद जी से ट्रेनिंग ले चुके हैं। साल 1961 में जिस भारतीय हॉकी टीम ने हॉलैंड को हॉकी मैच में धूल चटाई थी, टेकचंद उसी टीम के अहम खिलाड़ी थे। टेकचंद जी का जन्म आज़ादी से पहले सागर के सरजमीन पर हुई। 9 दिसंबर 1940 को उनका जन्म हुआ। ऐसा नहीं कि टेकचंद जी पुराना खिलाड़ी है, नाम नहीं कमा पाए हैं इसलिए उनका ये हाल है। हम आपको इस जमाने के कई खिलाड़ियों की कहानी दिखा चुके हैं जो हॉकी खिलाड़ी बनने के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे टेकचंद जी हॉकी के शौकीन थे। पेड़ के डाली से हॉकी स्टिक बनाकर खेलना शुरू किए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। अच्छा खेलने की वजह से टेकचंद जी का चयन डिस्ट्रिक्ट हॉकी टीम में हुई। अगर एक हॉकी खिलाड़ी ऐसे हाल में है तो ये दुख की बात है। भारत में हॉकी वर्ल्ड कप की आयोजन होती है और आपको पता है पिछले 2 बार से भारत में वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है। अगर एक हॉकी खिलाड़ी की यही हाल है तो ये कहीं ना कहीं देश नहीं विदेश के लिए एक गलत संदेश जाता है। और आपको बता दें कि हमने पहले भी झारखंड के कई खिलाड़ियों की कहानी बता चुके हैं जो संघर्ष करते हुए हॉकी खिलाड़ी बने हैं। जब संघर्ष करते हैं कोई उनका साथ नहीं देता है, लेकिन जब नाम कमाते हैं, पदक जीतते हैं, तब सब उनके पास आते हैं, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, ट्विटर पर ट्वीट करते हैं। लेकिन जब मदद की ज़रूरत होती है तब कोई नहीं आता है। ऐसे आप सुंदरगढ़ चले जाइए, वहाँ आपको कई ऐसे खिलाड़ी मिलेंगे जो दिन रात संघर्ष कर रहे हैं एक अच्छा हॉकी खिलाड़ी बनने के लिए। नीलम संजीव की कहानी आप पढ़ सकते हैं। वो उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के हैं और सुंदरगढ़ जिला जो है उसे हॉकी का गढ़ माना जाता है। नीलम का चयन इस बार वर्ल्ड कप में हुआ था, लेकिन आप ये खबर देखिए, उनका घर नहीं है। उनकी परिवार ऐसे ही झोपड़ी में रहती है और घर में मेडल रखने के लिए जगह ही नहीं है। ये सिर्फ ना नीलम की कहानी है, ना सिर्फ झारखंड के खिलाड़ियों की कहानी है, ना टेकचंद की कहानी है। ऐसे अनेक खिलाड़ी आपको मिल जाएंगे जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं एक हॉकी खिलाड़ी बनने के लिए, लेकिन उनका मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। अगर हमको एक अच्छा हॉकी खिलाड़ी बनाना है तो कहीं ना कहीं हमको उनके लिए हर तरह की फैसिलिटीज़ देना पड़ेगा। अगर हम हर तरह की फैसिलिटीज़ नहीं देंगे तो हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हॉकी खिलाड़ी नहीं कहीं ना कहीं पैदा कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा इस बार वर्ल्ड कप में भारत की हाल क्या रहा। भारत में वर्ल्ड कप होने के बावजूद भी भारत सबसे नीचे क्रम में रहा। तो यही एक बड़ी बात है और इसीलिए है क्योंकि हम क्रिकेट में पैसा तो खर्च करते हैं, लेकिन हॉकी में जितना पैसा खर्च करना चाहिए हम नहीं करते हैं। इसलिए सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर हम हॉकी में मेडल जीतना चाहते हैं तो हमको कहीं ना कहीं ऐसे खिलाड़ियों को ढूंढना चाहिए जो संघर्ष कर रहे हैं और अपनी बल पर हॉकी खिलाड़ी बनना चाह रहे हैं। अगर हम उनको ढूंढ पाए और उनके संघर्ष को हम समझ पाए और उनको मदद कर पाए तो हम एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो है हमारे देश में पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।